देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान फर्स्ट टाइम ग्रेट गैट्सबी पढ़ रहा है एंड उसको सरफेस लेवल पे पढ़ेगा, तो मे बी उसके माइंड में ये नोशन आएगा कि दिस इज अ ट्रेजिक लव स्टोरी। बट इज इट अ ट्रेजिक लव स्टोरी? सी, आई समवेयर फील कि अगर एक इंसान इस स्टोरी को डेप्थ में जाके पढ़ता है, इसके साथ थोड़ा वक्त बिताता है, इसके ऊपर थोड़ा सोचता है, देन प्रॉबली ये सवाल तो पक्का उठेंगे कि अगर एक इंसान अपनी जिद को प्यार का नाम देके जस्टिफाई कर देता है एंड देन उसको हेड ऑन चेज करता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल भी उठे कि क्या एक जिद और प्यार में कोई अंतर भी है या नहीं। एंड देन तीसरा सवाल जो उठ सकता है वो ये है कि अगर एक सोसाइटी ये प्रॉमिस करती है कि एक इंसान अगर डिलीजेंटली हार्ड वर्क करता है, फॉर श्योर वो इंसान कल को मटीरियली थ्राइव करेगा, प्रॉस्पर करेगा एंड उस प्रॉस्पेरिटी के साथ उसको संतुष्टि मिलेगी। क्या उसको संतुष्टि मिलेगी? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आई फील ये बुक डीपली डाइव करती है। एंड इन सवालों को लेके हम आगे कुछ थीम्स के साथ बात करने वाले हैं, एनालिटिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी और आपको स्पॉयलर्स से कोई भी इशू है, आई वुड से आप ये वीडियो यहाँ पॉज करें, बुक पढ़ के आए एंड देन उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पॉयलर्स की, तो लेट्स कंटिन्यू। तो कुछ थीम्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो वन बाय वन हम हर एक थीम के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज अ प्रॉमिसिंग इल्यूजन। देखो, ये जो स्टोरी लिखी है एफ स्कॉट फिट्जरल्ड ने, ये लिखी है अमेरिकन बैकग्राउंड के ऊपर। वी ऑल नो दैट, है ना। अब ये चीज जो है द अमेरिकन ड्रीम, जो टाइम एंड अगेन प्रोपगेट किया गया है कि इफ यू कम टू दिस लैंड ऑफ प्रोमिसेस एंड आप यहाँ पे डिलीजेंटली हार्ड वर्क करते हैं, आप प्रॉपरली हर अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, देन समवेयर यू विल प्रॉस्पर, यू विल थ्राइव एंड आप सोसाइटी के अपर एशलॉन्स में आ जाएंगे और संतुष्टली अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ओके, तो क्या ये प्रॉमिस है या एक प्रॉमिसिंग इल्यूजन है? अब इसके ऊपर हम डाइव करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट के साथ, द डिल्यूजनल एम्बिशियस मैन। नाउ यहां पे हम किसी और इंसान की नहीं, मिस्टर गैट्सबी की बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम इस इंसान की बात कर रहे हैं तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा जो इसका बैकग्राउंड है। देखो, अगर आप किताब ढंग से पढ़ रहे हो तो आप देखोगी कि ये इंसान एक इम्पॉवरिश बैकग्राउंड से आ रहा है, इसको प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं, ठीक है। एंड देन दिस मैन मेक्स इट इनटू सोसाइटी। एक वक्त तक ये काम करता है एंड कहीं ना कहीं इसके पास सारी लग्जरीज हैं, बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, पार्टीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंसान कह सकता है या इसने अमेरिकन ड्रीम अचीव कर लिया। बट द क्वेश्चन इज कैसे अचीव किया? इसने ये ड्रीम अचीव किया बूटलेगिंग के थ्रू, जो चीज लीगल नहीं है। नाउ इसे आप हार्ड वर्क कंसिडर कर सकते हो, बट लीगैलिटी में नहीं आ रहा, फेयर मीन से नहीं आ रहा। ओके, सम पीपल माइट से कि इफ वो क्या कहते हैं, मीन्स मीट द एंड और जस्टिफाई द एंड, तो कहीं ना कहीं इट्स कंप्लीटली ऑलराइट। वेल, पहला क्रैक तो आ गया है, बट चलो इस चीज को एक पॉइंट दे देते हैं और साइड कर देते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अगर इसके पास अब ये सारी लग्जरीज आ गई हैं, तो अब भी ये इंसान हर वीकेंड पे इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज क्यों होस्ट कर रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ध्यान से देख रहे हो, तो बेसिकली ये एक मोर है जो नाच के अपने पंख फड़फड़ा रहा है एक मोरनी को इंप्रेस करने के लिए। जो मोरनी है डेज़ी ब्यूकेनन, जो ये कहता कि ये उसका प्यार है। वेल, ओके, अब हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसके प्रेम के अंदर जाएं, उसकी हिस्ट्री में पीछे जाएं, शुरू से शुरू करें, तो हम देखेंगे कि मे बी जो उसके प्रेम का नैरेटिव है उसमें पहले से ही क्रैक बनना शुरू हो रहे हैं। बिकॉज सी, जब ये आर्मी में एनलिस्टेड था और इसको स्टेशन किया गया उस एरिया में जहाँ पे डेज़ी ब्यूकेनन का विला है, तो कहीं ना कहीं यू विल सी कि ये डेज़ी ब्यूकेनन से नहीं वो हुआ है एनामर्ड,
ये उसके प्रेम में नहीं पड़ा, बट ये उसके लाइफस्टाइल को देख के, इफ यू विल रीड थ्रू द लाइंस यू विल सी कि ओके, उसका जो आसपास का बड़ा लाइफस्टाइल है जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबली यूज्ड टू है, ये उस चीज की तरफ एंटाइज्ड है। एंड देन आफ्टर दैट ये डेजी को एज अ प्राइज्ड पोजेशन देख रहा है, बिकॉज ही कम्स टू नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ मेन हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस वुमेन। तो अगर ये इस लड़की को अचीव कर लेगा, देन शी बिकम्स अ ट्रॉफी वाइफ फॉर हिम। आप कंप्लीट स्टार्टिंग के नैरेटिव में देख लोगे, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो उसके कैरेक्टर की अप्रिसिएशन कर रहा हो, उसकी तारीफ कर रहा हो। सो इज इट लव और इज इट जस्ट कि एक जिद है कि मुझे ये ट्रॉफी चाहिए। एंड अब अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर के, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस डेजी ब्यूकेनन इज, इसका कैरेक्टर क्या है, तो वो आंसर करने के लिए हमें मूव ऑन करना पड़ेगा द नेक्स्ट थीम विच इज शी कम्स अमंग द केयरलेस पीपल। अब जब मैं बात कर रहा हूं केयरलेस पीपल, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, और ये केयरलेस पीपल कौन है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज्ड एंटाइटल्ड पीपल ऑफ द एलीट सोसाइटी, जिसमें आता है टॉम ब्यूकेनन, डेजी ब्यूकेनन, जिनके बारे में प्रॉपरली हमारे नरेटर निक ने बात की है कि व्हेन दे कम इनटू लाइफ ऑफ पीपल दे क्रिएट केओस। ये अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड उसके बाद केओस क्रिएट करने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वहां से भाग के चले जाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर केयरलेस पीपल। नाउ बिगिनिंग विद डेजी, नाउ अगर आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डेजी का कैरेक्टर ऐसा लगेगा, शी इज दिस मीन पर्सन जो लोगों को यूज कर रही है, शी इज वेरी इविल। बट सी, अगर हम गुड एंड इविल के आगे नहीं जाएंगे देन प्रॉबेबली देयर इज नो पॉइंट ना, हमने उसको खराब बोल लिया, हम आगे चलेंगे। कैरेक्टर के बारे में देखते हैं ना, लेट्स एनालाइज दैट पर्सन्स कैरेक्टर। सी, आई फील डेजी ब्यूकेनन इज दिस पर्सन जो स्टेटस को के हिसाब से चल रही है, जो उसकी एलीट सोसाइटी के रूल्स हैं फॉर अ वुमेन, वो उनको कंप्लीटली फॉलो कर रही है। लाइक इफ यू सी इन द वेरी बिगिनिंग कि वो अपने बच्चे के बारे में क्या बोल रही है, अपनी बेटी के बारे में क्या बोल रही है, कि इसके लिए बेस्ट वो है दैट शी एक्ट्स लाइक अ फूल व्हेन शी ग्रोज अप, अ फूलिश वुमेन। व्हाई? प्रॉबेबली क्योंकि उसकी सोसाइटी में एक वुमेन के लिए एक तरह से बिहेव करना नेसेसरी है। यू सी कि उसके लिए नॉर्म क्या है, टू मैरी इनटू मनी, तभी वो तो टॉम ब्यूकेनन से शादी करती है। आई मीन थिंक अबाउट इट, व्हाट एल्स इज डिस्क्राइब्ड अबाउट टॉम जो वो अप्रिशिएट कर रही है? इज देयर एनीथिंग एल्स? एंड ऑब्वियसली वो एक नोशन होल्ड करती है कहीं ना कहीं दिस फैंटेसी की, मैं गैट्सबी के साथ चली जाऊं। पहले भी ऐसा होता है जब गैट्सबी उसको लेटर भेजता है एंड शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, एंड श्योरली वो अपने पर्ल्स तोड़ देती है, जरा सा शी गेट्स आउट ऑफ दैट कि आई जस्ट वॉन्ट टू रन अवे और समथिंग लाइक दैट, यू कैन सी इन दोज लाइन्स। बट देन उसको शावर के अंदर डाल दिया जाता है, एंड समवेयर आई फील कि वो सिंबलाइज किया जाता है कि उसकी रीप्रोग्रामिंग की गई है, एंड उसको वापस याद कराया जा रहा है व्हाट आर द रूल्स ऑफ योर सोसाइटी, हाउ यू आर मेंट टू एक्ट। एंड ऑब्वियसली कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ कि शी हैड अ चांस, लाइक उसके पास चॉइस थी कि वो रिबेल कर सकती थी, बट शी डिडंट। वेल, आई डोंट नो उसके पास चॉइस थी या नहीं, यू आर देयर टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, बट श्योरली उसने पिक किया टॉम ब्यूकेनन को। एंड ऑब्वियसली देन वंस अगेन शी वॉज प्लेइंग विद दिस फैंटेसी ऑफ रनिंग अवे विद गैट्सबी, बट व्हेन पुश कम्स टू शव शी लीव्स दैट पर्सन इनटू शैम्बल्स, उसको छोड़ देती है, एंड ब्यूकेनन के साथ वापस आके और कितने लोगों की लाइफ तबाह कर देती है। यू हैव सीन दैट पर्सन। और अगर बात करें टॉम ब्यूकेनन की, तो वो किस तरह का इंसान है? वी कैन क्लियरली सी कि टॉम ब्यूकेनन इज एन एलिटिस्ट, रेसिस्ट पर्सन जो अपने से नीचे तबके में आने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, मैनिपुलेट करता है, एंड बहुत लाइक ह्यूमंस की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है। यू नो इट रियली वेल, क्योंकि अगली जो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वैली ऑफ एक्सप्लॉइटेड, उससे हम चीज को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं इस नोशन को। बिकॉज वैली ऑफ एक्सप्लॉइटेड क्या है यहाँ पे? द वैली ऑफ एशेस, जो वेस्ट एग और ईस्ट एग के बीच में आती है।
जब हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ एशेस, तो ये वो सिग्निफाई करती है उन लोगों की जो वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास कोई होप नहीं है that they can pursue this American dream, like if you see on the West Egg, गैट्सबी जैसे लोग हैं जिन्होंने हाथ पैर मार के by hook or crook they made it. There are people from elite class, the old money on East Egg, who already have the privilege of material gains and they have their money sorted. But for the people in the working class, it's not something like that. They are being exploited with vague notions कि they can make out of that class. Like first of all, अगर हम उस couple को देख लें, I think his name was George and the woman was Myrtle. तो कहीं ना कहीं you will see this mechanic जिसको पहले तो Buchanan बहुत ही नीची नज़रों से देखता है एंड साथ में उसकी वाइफ को मैनिपुलेट करता है, कहीं ना कहीं मेकिंग हर फील स्पेशल with some privileges and sleeps with her. And also this woman is gullible, Myrtle, जो ये सोचती है कि just by sleeping with this person I can get out of this class, मैं दूसरी क्लास की तरफ एलिवेट कर सकती हूँ. And you can see clearly that she is attracted towards this material good, material life, materialistic life. She feels कि कहीं ना कहीं it will bring her happiness, because in the very beginning तुम ये चीज़ देखते हो कि just after her marriage she was रियली मिजरेबल ऑफ द फैक्ट कि उसका हस्बैंड अमीर नहीं है. ये चीज़ ऑब्वियस हो जाती है जब वो ये बात क्लियरली बोलती है कि मुझे ये जान के बहुत वो डिस्ट्रॉट हो गई थी कि उसके हस्बैंड ने शादी के लिए कोट कहीं से लेंड किया हुआ था. सो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑब्वियस हो रहा है कि उसको भी ऐसा लगता है कि अगर वो मटेरियल गुड्स पोजेशन को परस्यू करेगी तो वो कहीं ना कहीं खुश होगी. And by pursuing that she pays through her life. And यहाँ पे बहुत बड़ी सिमिलैरिटी आ रही है मर्डल की और गैट्सबी की, जिन लोगों को लगता है कि just by pursuing this materialistic life कहीं ना कहीं वो खुश होंगे and they try to compete with these elites. गैट्सबी अपने अलग तरीके से and this Myrtle in her own way, and they get demolished by the people like Daisy Buchanan and Tom Buchanan. Daisy holds these notions and plays with fantasies of Gatsby, कहीं ना कहीं उसको वो hopes दे के and at the end उसको छोड़ के. And on the other side, Tom Buchanan इस लड़की को exploit करता है and both Tom and Daisy Buchanan kill her in the process. And then what happens after that? उसका distraught husband जाता है and kills Gatsby. So what is happening here is these people are being crushed by those elite people who feel entitled. तो कहाँ का रहा वो promise of American dream? I just want to ask that. And then after that we come towards the last point, which is the billboard of God. See, आपने वहाँ पे वो वैली ऑफ एशेस के बीच में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखा है ऑफ टीजे एक्लबर्ग, जो काफ़ी लोग ये भी इंटरप्रेट करते हैं दैट दोज आर द आईज ऑफ गॉड. वो जो डॉक्टर टीजे एक्लबर्ग के चश्मे होते हैं जस्ट लाइक दिस, दोज आर द आईज ऑफ गॉड. उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करता है जब जॉर्ज मर्डल को आगे को पुश करता है दरवाजे की तरफ एंड बोलता है तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, तुम मुझसे छुपा सकती हो, बट नॉट फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड. सो आई फील वहाँ पे ये चीज़ एविडेंट हो जाती है दैट समवेयर इफ नॉट एनीबडी, but in the eyes of God these people will be judged. इन्हें जज किया जाएगा. Because I feel if not God then who will make the judgment on these people? And कहीं ना कहीं I feel even in the actions themselves these people are miserable, and वो जो promise है of being content with material goods वो shatter हो रहा है. You see at the life of Gatsby, he tries to fill that void. लोगों को वो पार्टीज पे बुला रहे हैं, इस लड़की को वो करने की कोशिश कर रहे हैं. आई मीन कहीं ना कहीं तो उसका ड्रीम फुलफिल हो चुके हैं ना, बट स्टिल वो उस डिल्यूजन में जी रहा है कि जस्ट बाय परस्यूइंग दैट वुमन ही विल बी हैप्पी. बट दैट डजंट हैपन्स. ही पेज विद हिज ओन लाइफ एंड ही इज रनिंग सो मच अवे फ्रॉम हिज ओन आइडेंटिटी. वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करता कि उसका पास्ट कैसा रहा है.
एंड ऑन द अदर साइड दिस वुमेन मर्डल जो फील करती है कहीं ना कहीं बाय स्लीपिंग विद दिस पर्सन टॉम वो एलिवेट कर जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। उल्टी उसकी जो लाइफ चल रही थी वो भी तबाह हो जाती है, उसके हस्बैंड की लाइफ तबाह हो जाती है। सो उनके एक्शंस में एब्सोल्युटली दिख रहे हैं कि इस परस्यूट में या वो मनी को पाके भी नहीं खुश है। टॉम को देख लो, ही इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ, उसकी वाइफ को देख लो, व्हाट इज शी एक्चुअली डूइंग, शी इज नॉट हैप्पी विद द स्टेटस को। सो that's the absolute answer to a promising illusion, and I feel in the actions they are suffering the judgment of God. That was my interpretation. I would love to know yours in the comment section below. आप अपने views रख सकते हो. I'm really looking forward to them. And with that being said, last में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि भाई जो बुक का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पब्लिश हो जाएगी कुछ टाइम में मेरी बुक विच इज़ अबाउट द रिडेम्पटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लव। आई होप यू गाइज विल अप्रिशिएट इट। जैसे ही पब्लिश हो चुकी होगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा, डू गिव इट अ चेक। विद दैट बीइंग सेड, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। I'll see you in the next one. Till then, enjoy your life in the best possible ways and peace.